शंकर कहते हैं, हे महात्मा, हे महापुरुष, मैं तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हूं, हमसे वरदान मांग लो। तब 3 वरदान महात्मा दधीची ने मांगे थे भगवान से। पहले वरदान में उन्होंने कहा, भगवान यदि मैं आपका परम भक्त हूं तो प्राप्यावध्यात्म मुग्रास्यः वज्रास्तमदीनतात। भगवान पहले वरदान में दे दो कि मेरी अस्थियां वज्र की तरह हो जाएं। दूसरा वरदान दे दो कि मुझे कोई मार न सके। और तीसरा वरदान मुझे आप ये दे दो कि मेरे दरवाजे पर कोई मांगने वाला आवे तो मैं उसे कभी खाली हाथ नहीं जाने दूं, भले ही सामने वाला मेरे प्राणों को क्यों ना मांग ले, मेरी हड्डियों को क्यों ना मांग ले, वो मांगे तो मुझे क्षमता दे दो कि मैं उसको खाली हाथ से ना जाने दूं, उसकी झोली को लबालब भर दूं। भगवान महादेव से महात्मा दधीची ने ये वरदान मांगा। और आज क्या मांगते हैं? कंकड़ पत्थर, बिटिया को अच्छा घर वर मिल जाए, पुत्र वधू को बेटा हो जावे, बच्चे को नौकरी लग जावे, इसके अलावा और क्या मांगते हो बताओ? अपनी मुक्ति के लिए तो कभी कुछ मांगते नहीं। दादी बूढ़ी 87 साल की, शंकर जी प्रकट हो जाएं, कहें चलेगी लेने को आया हूं, का अब ही नहीं, अब तो बड़ नाती का मुंह देखना है। हाँ, अभी तो संती देखना है, संती। और संती में भी अभी मन भरा कहाँ है? पहले नाती, फिर पंथी, फिर संती, फिर अठंती। हाँ, सोने की सीढ़ी पर चढ़ के जाए। शंकर जी लेने को आवे, कोई भी जाने को तैयार नहीं होगा। कहाँ होगा? कौन मुक्ति मांगता है? कौन मोक्ष मांगता है? दुनियादारी के कंकड़ पत्थर मांगते हैं लोग, लेकिन धन्य है महात्मा दधीची। दधीची ने वह मांगा, लड़का बच्चा दधीची ने नहीं मांगा। लड़का बच्चा तो सब कर्मों के द्वारा मिलता है। भगवान से भगवान को मांग लीजिए। क्या मांगा महात्मा दधीची ने? दधीची ने कहा, प्रभु आप कृपा कर दें, मेरी देहली पर कोई आके मेरे प्राणों को भी मांगे तो आपका यह दास, आपका यह भक्त मना न करे, यह कृपा कर। भगवान शंकर ने कहा, मेरे पुत्र, मेरे भगत दधीची, तुम्हारे दरवाजे पर यदि किसी ने तुम्हारी अस्थियां भी मांग ली, तुम उसे मना नहीं कर पाओगे। भगवान ने कहा कि हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। जैसे मैंने नंदी को अपने पास रखा है, कभी मैं तुम्हारे अस्थियों का धनुष बनाकर अपने पास रखूंगा। महात्मा दधीची की हड्डियों से ही एक ऐसा धनुष बना था, भगवान शंकर का नाम उस धनुष की वजह से त्रिपुरारी। इसी धनुष से त्रिपुर का दहन किया था महादेव ने। वो त्रिपुर, आगे से पुराण में कथा आएगी, उनको मारना बड़ा मुश्किल था। 3 भाई थे वो, तारक असुर के पुत्र थे 3, लेकिन वो इंद्र ने अस्थियां मांगी थी, कथा है। इन्हीं महात्मा दधीची ने अपनी हड्डियां दी। एक ऐसे वज्र बनाया गया तो उसे धनुष भी बनाया गया था। और ये वही धनुष था महादेव ने जिसके द्वारा त्रिपुरासुर का दहन किया। मिथिला का एक राजा भोलेनाथ का परम भक्त था और शंकर जी से उसने ये धनुष मांग लिया। और मिथिला नरेश वो धनुष को लेकर के अपनी नगरी में चल के आ गए। उसी वंश में आगे चल करके शीरध्वज हुए थे। आगे चल के उस राजा को भगवान शंकर जी ने कहा कि ये मेरे चेले की हड्डियों से बना हुआ धनुष है। ये धनुष साधारण नहीं है, ये धनुष इतना भारी है, यदि मिथिला में किसी कन्या ने इस धनुष को उठाकर दूसरी जगह रख दिया तो समझ लेना कि उस भूमि में स्वयं परमात्मा का पदार्पण होगा। ये भगवान शंकर अनादि काल में बोले थे। स्वयं भक्ति माता जानकी बन करके आई थी। एक दिन उनकी मैया लीप रही थी आंगन, धनुष रखा था,
सीता माई छोटी सी थी, 6 वर्ष की कन्या थी, और उसने उस धनुष को उठा करके ऐसे दूसरी जगह रख दिया। अचंभित हो गई थी माता सुनैना, और उसने अपने पति को रात को ये बात बोली थी कि आज बिटिया सीता ने महादेव के धनुष को उठा करके ऐसे रख दिया है। उसी समय महाराज जनक को यह पता लग चुका था कि धरणीधर का अवतार हो गया है। पुरखे बता करके चले गए थे, वो समझ चुके थे कि मेरी देहली पर परमात्मा नारायण का आगमन जरूर होगा। प्रभु श्री राम जी ने जिस धनुष का भंजन किया था वो यही धनुष था। महात्मा दधीची भगवान शंकर के अद्भुत भगत हैं। उन्होंने वरत्रियम से वहा प्राप्य भगवान महादेव से उन्होंने ये 3 वरदान मांगे हैं, और भगवान शंकर ने उनको तीनों वरदान समर्पित कर दिए। और ये कहा था कि दधीची ब्राह्मण है। शंकर बोले, शंकर कहते हैं कि दक्ष को मैंने नहीं मारा। शंकर कहते हैं कि दक्ष के यज्ञ को मैंने विध्वंसित नहीं किया। अरे जो दधीची जैसे ब्राह्मण का अपमान करेगा उसकी जिंदगी तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ये शिव पुराण में भगवान शंकर